हेलो एवरीवन। आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने अपलोड कराया हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो आपको उसका सॉल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है किस पे? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ये वाला कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हम लोग क्विकली जो है कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिर ऑल 3 क्वेश्चंस वी विल सॉल्व। ओके, तो कंसेप्ट क्या कहता है आपका? देखो जी, इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स लोन होता है ना, उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? जो भी लोन का अमाउंट होएगा मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ़ नॉट गिवन देन वी एज्यूम 6%, क्योंकि पार्टनर्स ने कोई भी लोन पार्टनरशिप फॉर्म को दिया है और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या अग्रीमेंट नहीं है, दैट्स कॉल्ड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में 6% पर annum के हिसाब से खुद ही इंटरेस्ट पे करना है। और अगर पार्टनरशिप डीड है और जो इंटरेस्ट रेट गिवन है पार्टनरशिप डीड में, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। तो यानी कि रेट अपॉन 100 और टाइम, यानी कि जितने भी मंथ्स बचे हुए हैं डिवाइडेड बाय 12। बचे हुए मतलब कि क्लोजिंग डेट तक, राइट। ये मंथ्स के बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के अंदर ही। अब सबसे पहला जो आपका है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू द फॉर्म, तो इसके लिए ये भी लिख दिया जो मैंने आपको बताया कि 6% पर annum के हिसाब से अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है तो हमें खुद ही इंटरेस्ट पे करना है। हमें मतलब पार्टनरशिप फॉर्म पे करेगी पार्टनर को। और ये 3 मेन जर्नल एंट्रीज आपको याद रख लेना है। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, ये 3 जर्नल एंट्रीज याद रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कराएगा और जर्नल एंट्रीज भी आपसे पूछेगा। तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्रीज होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट को ड्यू करने का, या यू कैन से इंटरेस्ट जो हमें पे करना है उसकी एंट्रीज होती है। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट अलाउड बाय फॉर्म टू दी पार्टनर। ओके, तो पहला जो एंट्री है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अब यहाँ पे समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों ये जर्नल एंट्रीज है। तो देखो, इंटरेस्ट जो है ना वो अलाउ करेगी पार्टनरशिप फॉर्म इंटरेस्ट अलाउ करेगी या यू कैन से पे करेगी पार्टनर को। तो जो इंटरेस्ट है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो क्या है? एक्सपेंसेस है। और याद करो 11th क्लास में अपने जर्नल एंट्रीज पढ़ा था, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। ओके, तो एक्सपेंसेस को इसलिए यहाँ पे डेबिट किया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, ये हो गया ड्यू की एंट्री या अलाउ करने की। फिर इसी इंटरेस्ट को क्या करेंगे? पेमेंट किया जाएगा। तो पेमेंट की एंट्री हो जाएगी लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। चेक से बोलेगा तो बैंक, अगर कैश में देगा तो कैश, नॉर्मली कुछ नहीं दे तो आप बैंक से ही पे करना, बिकॉज वी अज्यूम कि बैंक से ही मोस्टली चीज़ें पे की जाती है। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या है? क्लोजिंग एंट्री, ऑल्सो नोन एज, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको लास्ट में यानी साल के एंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या उस अकाउंट को क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट इसलिए करते हैं बिकॉज ये इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंसेस है, तो पीएनएल में डेबिट साइड में जाएगा। ओके, तो ये 3 एंट्री याद रख लेना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कह रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। सेकंड एंट्री पे करने की लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, एंड थर्ड जो एंट्री है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ये 3 आपको जर्नल एंट्रीज याद रख लेना है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है बल्कि पार्टनर्स लोन अकाउंट है। ठीक है, लोन है ना, लोन अकाउंट। कैपिटल के बारे में वी विल डिस्कस लेटर। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 6, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे हैड गिवन अ लोन टू फॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कह रहा है दे हैड गिवन अ लोन टू पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक हो गया, नंबर 1 ये बोला हुआ है दे का मतलब है दोनों, सीता और गीता दोनों मिलके लोन दे रही है। किसको? पार्टनरशिप फर्म को, टू पार्टनरशिप फर्म। कितने रुपीज़ का? 30,000 का। तो आगे पढ़ो, यहाँ पे 30,000 का दोनों ने लोन दिया है और आगे कह रहे हैं इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि 3:2 के रेशो में वो लोन दे रहे हैं। तो 30,000 दोनों मिलके दे रहे हैं, दैट मीन्स कि 3:2 जब यहाँ पे आप करोगे तो 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5, तो 18,000 और 12,000। सीता ने 18,000 लोन दिया पार्टनरशिप फॉर्म को और गीता ने 12। वी विल डिस्कस, डोंट वरी, अभी आंसर भी करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्या? ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो इसने लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर 2024 को दिया। तो वहाँ से लेके 31 मार्च 2025 तक का ही इंटरेस्ट लगेगा, जितने महीने लेफ्ट यानी बचे होते हैं।
आगे कह रहा है द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब द इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड में बताया नहीं गया है कि कितने रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें कितने रेट से दे देना है बताओ जी। जब गिवन नहीं होगा तो 6% पर एनम, 6% पर एनम याद रख लेना है आपको, ठीक है। इफ़ नो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो हमें खुद से, हमें मतलब पार्टनरशिप फर्म को खुद से 6% पर एनम पे इंटरेस्ट देना पड़ता है पार्टनर को। आगे कह रहा है क्या, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू पार्टनर्स अज्यूमिंग फर्म्स क्लोजेज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च को क्लोज करें। तो आइए इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशंस ये रहा, देखो जी, देखो क्वेश्चन 6, ये सेम यही क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ठीक है जी, और इसका सॉल्यूशंस यहाँ पे है। तो सॉल्यूशंस के अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दें। ये जो 30,000 रुपीज़ जो है, इसको सबसे पहले तो क्या कर लोगे आप, 30,000 को 3:2 में बांटेंगे। तो सीता का है और गीता का, सीता का कितना हो जाएगा, तो सीता का हो जाएगा 30,000 इंटू 3/5 और गीता का लोन जो हो जाएगा वो 2/5। तो सीता का 18,000 जो भी मैं आपको बता रहा था और गीता का 12,000। तो ये आपका क्या हो गया, लोन का अमाउंट हो गया। तो सीता ने फॉर्म को कितने रुपीज़ दिए हैं, 18,000 एज अ लोन और गीता ने 12,000 एज अ लोन दिया हुआ है। ओके, ये कैसे निकाला, बिकॉज इसने बोला था दे और इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 30,000 दिए और 1 अक्टूबर को दिया है। तो इसके लिए भी समझो, देखो ईयर कब क्लोज हो रहा है सर, अगर ये है आपका पूरा 1 साल, 1 साल कब से कब तक होएगा, तो 1 साल होता है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये पूरा का पूरा 1 साल है। अब लोन कब दिया है पार्टनर ने फॉर्म को, तो 1 अक्टूबर को लोन दिया है। कब दिया लोन, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। तो जिस दिन लोन दिया है वहाँ से साल के एंड तक कितने महीने होते हैं, आप एक बार काउंट करो, 6 मंथ्स होते हैं। तो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का दिया जाएगा एंड इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन है, तो हमें खुद से पार्टनरशिप फर्म को खुद से 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। आपको सीधा सीधा आंसर में क्या करना है, सीधा सीधा लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म फॉर 6 मंथ्स, अक्टूबर से 31 मार्च के लिए, सब चीज़ लिख दिया मैंने। ओके, तो इंटरेस्ट पेबल टू सीता कैसे हो जाएगा, 30,000 इंटू 3/5, ये बेसिकली क्या है, 30,000 इंटू 3/5, ये इसका शेयर हो गया सीता का और ये गीता का, और सिंपली आप 18,000 और 12,000 इंटू भी कर सकते हो। तो ये जो 18,000 निकाला वो वही सेम कैसे निकाला है, तो इसके लिए शेयर्स जो 30,000 दोनों ने मिलके दिया, तो उस रेशो में। उसके बाद रेट कितना है, तो 6% हमें खुद से लगाना है, 6/100, 6/100। और कितने मंथ्स का, तो 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, तो 6/12, 6/12 मंथ्स के लिए, एक साल में टोटल 12 महीने, तो 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, तो 6/12, 6/12। तो इसका आ जाएगा 540 सीता का और गीता का आ जाएगा 360। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट पे आते हैं आइए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से आपको रीड करा दो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ ₹1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर 2024। इस बार आपका क्वेश्चन नंबर 7 में भी इस बार भी 1 अक्टूबर 2024 को ही लोन दे रहे हैं पार्टनर। बट यहाँ पे आगे पढ़ो, बैट एंड बॉल गेव लोन्स ऑफ ₹2,40,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली टू द फॉर्म। यहाँ पे किसको दिया जा रहा है, टू द फॉर्म को। और यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में तो दोनों ने मिलके 30,000 दिया, तो हमने उसका कैपिटल के रेशो में शेयर निकाला क्योंकि उसने बोला था, ठीक है, कैपिटल के रेशो कह रहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन इस वाले में उसने ऑलरेडी बता दिया है कि 2,40,000 किसने दिया है, बैट ने, और बॉल ने कितने का लोन दिया है, 1,20,000। अलग अलग लोन ऑलरेडी बता दिया है, तो इसमें शेयर इनटू करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा 2,40,000 का इंटरेस्ट रेट पे लगा देंगे, जो भी इंटरेस्ट रेट दिया होगा, नहीं देगा तो 6%, और जितने मंथ का है तो इसमें भी मंथ 6 मंथ्स ही आएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। लॉस for the year ended 31st March 2025 before rent and interest amounting to ₹9,000. Show the distribution of profit and loss। तो इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, इंटरेस्ट निकालना इज सेकेंडरी रिक्वायरमेंट। मेन रिक्वायरमेंट है आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है पार्टनरशिप फर्म का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशंस करते हैं।
तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने रीड करा दिया था यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट निकालोगे, वही सेम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। कैसे सर, यहाँ पे ये पूरा 1 साल है और लोन कब मिला है, वो 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है, तो अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाते हैं, 6 मंथ्स हो जाते हैं। 31 मार्च 2025 और ये 1/4/2024 था, पूरा 1 साल। तो 6 महीने का सिर्फ इंटरेस्ट दिया जाएगा और इस पे इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन है, तो हमें खुद से 6% पर एनम के हिसाब से लगाना है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है स्टार्टिंग में। तो आ जाओ, तो बैट्स का इंटरेस्ट कितना होगा, 2,40,000 पे 6%, 6 महीने का, तो 6/12। 6% बोलो या 6/100 भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक ही बात है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2,40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो ये सारे कैलकुलेट करके 7,200 ही आएगा, राइट। तो जो कि यहाँ पे आपका आया 7,200। सेम बॉल का आप निकालोगे 1,20,000 पे 6% के हिसाब से 6/12, तो आपका 3,600 आ जाएगा। अब उसने बोला है मंथली रेंटल भी है 5,000 और साथ साथ में लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं है, दिस इज लॉस। लॉस कितने का है, फर्म का लॉस है, फर्म है इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹5,000 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड। यहाँ पे 5,000, ये क्या है, ये 5,000 हटा दो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मंथली रेंटल है ना, ये आपका क्या है, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च लिखा हुआ है, ये 5,000 है, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च है, बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट ये 9,000 का लॉस है आपका। तो आइए ज़रा स्टार्ट करें। तो अब हमें टोटल लॉस पहले तो फाइंड आउट करो, क्योंकि लॉस है और रेंट भी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म को पे करना है, एक्सपेंसेस है, साथ साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है, एक तरीके से एक्सपेंसेस है। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, तो एक तो लॉस ड्यूरिंग द ईयर जो आया है बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट पे करने के पहले, वो है 9,000 का। अब इसमें ऐड कर दोगे आप, क्या ऐड रेंट करोगे, रेंट कितने रुपीज़, 5,000 इंटू 12, 12,000, 5,000 इंटू 12 6,000, आपका 60,000, 5,000 इंटू 12, तो पूरे 12 महीने का 5,000 करोगे तो पूरे साल का देना है ना आपको, तो 60,000। उसके बाद इस पर और ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को पे करने हैं, तो हमने निकाला है कितने कितने रुपीज़, 7,200 और 6,000 3,600, 7,200 एंड 6,300, किसका किसका, 7,200 एंड 3,600, तो दोनों मिला के आपका कितना हो जाएगा, 10,800 का आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। अब तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 79,800, और इसे आप क्या कर लोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे किस रेशो में, तो पार्टनर की रेशो दी हुई है 3:2 में, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो ये आपका टोटल लॉस है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब इसको जब बांटेंगे 2:3 में, तो बैट का शेयर एंड बॉल का शेयर, तो 79,800 को हम लोग 2/5 3/5 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 31,920 एंड 47,880। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे आ जाओ जी, क्वेश्चन यहाँ से क्विकली आपको रीड करा देता हूँ। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है अखिल, सुनील एंड प्रवेश, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है जी, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट था। तो अखिल, सुनील एंड प्रवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वाज ₹3 lakhs, इंटरेस्ट पेबल वाज अग्रीड एट 10% पर एनम। इस बार इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 10% पर एनम का है। आगे कह रहा है इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक, किससे पेमेंट करा रहे हैं, चेक से करा रहे हैं, ठीक है, अप टू फरवरी 2025 ऑन 1 मार्च 2025। तो फरवरी तक का इंटरेस्ट पे कराया जा रहा है, किस डेट को, मार्च 1 2025 को पे किया जा रहा है। एंड द बैलेंस, आगे भी कह रहा है, एंड द बैलेंस वाज येट टू बी पेड, मतलब कि बाकी 1 महीने का, मार्च के महीने का इंटरेस्ट का बैलेंस क्या है, अभी तक पे नहीं किया है। और आगे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि पार्टनर को मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म देगा, उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। याद करो जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे देखो दिखाया था आपको जर्नल एंट्रीज, दीज आर दी 3 जर्नल एंट्रीज। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है। पहले ड्यू का होता है इंटरेस्ट अलाउ करने का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। दूसरा होता है लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, तो चेक से करेंगे तो बैंक अकाउंट। एंड थर्ड होता है P&L अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो आइए ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, किसका किसका, तो ये लो सुनील ने 3 लाख का लोन दिया है। तो सुनील ने 3 लाख का जो लोन दिया है तो वो लोन का डेट कब है, ओपनिंग बोला है। ओपनिंग का मतलब साल के स्टार्टिंग में, तो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे इस पे, ओके। बट वो कह रहा है क्या, लोन जो है ना वो अप टू फरवरी का पे कर दिया है, लेकिन मार्च का अभी भी स्टिल पेंडिंग है। तो आप ऐसा समझो, सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालो। तो इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे, कितनी रुपीज़ का लोन है, 3 लाख का। तो 3 लाख का अगर आप इंटरेस्ट निकालते हो कितने परसेंट, 10%। इस बार ऑलरेडी उसने अग्री कर लिया है पार्टनरशिप डीड में 10%, तो 10 ही देना है, 6 मत देना। इनटू मंथ करेंगे क्या, आंसर इज नो। अगर मंथ करोगे तो पूरा 12/12 भी करोगे, तो इसलिए मंथ को नहीं लेते हैं जब ओपनिंग में होता है। तो 12/12 या फिर आप इसको हटा दो। तो इसको हमने हटा दिया, मैंने आपको समझा दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ 10/100 ही हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा कितने, 30,000। अब इस 30,000 में क्या कर लो, अलग अलग कर लो। एक तो सिर्फ मार्च वाले मंथ्स का, और दूसरा जो है अप्रैल से लेके फरवरी तक का, यानी कि 11 महीने, अप्रैल टू फरवरी। अप्रैल टू फरवरी आपका कितना हो जाता है, 11 महीने। तो 30,000 को जब आप बाइफरकेट करोगे 11/12, और 30,000 को जब आप बाइफरकेट करोगे 1/12, तो ये आपका 2,500, और ये आपका आ जाता है 27,500। ठीक है, या आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 30,000 आया, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 3 लाख का 10% के हिसाब से एक बार 11 महीने का निकालो, एक बार 1 महीने का। मार्च का अलग क्यों निकालेंगे, बिकॉज मार्च का अभी तक पे नहीं किया है, फरवरी तक का इंटरेस्ट जो है पे कर चुके हैं हम लोग, ओके, फर्म ने पे कर दिया, इसलिए अलग अलग निकाल रहे हैं। तो अब आ जाओ, अब इसकी मेनली इंटरेस्ट हमने निकाल दिया। तो 11 महीने का इंटरेस्ट है 27,500, और एक लास्ट वाले मार्च मंथ का इंटरेस्ट है 2,500। अब इसकी अपने को जनरेटिव करनी है, तो आ जाओ जी जनरेटिव करते हैं यहाँ पे। तो जनरेटिव कैसे कैसे हो जाएगी, ये लो, आप जनरेटिव प्रॉपर फॉर्मेट बना के करोगे, ठीक है जी। आप जनरेटिव प्रॉपर फॉर्मेट बना के करोगे, ये लो, ये फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है जी। और विद नरेशंस भी लिखना है, तो ये डेट का फॉर्मेट है, ओके। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे जो पहली जनरेटिव हो जाएगी 1 मार्च को होगा, और दूसरी जनरेटिव भी 1 मार्च को किया जाएगा। पहली जनरेटिव में क्या करना होता है भाई, आपको क्या करना है, जनरेटिव में पहले तो इंटरेस्ट को ड्यू करना है, पहले तो इंटरेस्ट को ड्यू करना है, फिर पेमेंट करानी है। तो यहाँ पे एंट्री नंबर ये थोड़ा सा गलत है, इसको ठीक कर लो ज़रा। यहाँ पे ड्यू की एंट्री करनी ना, इंटरेस्ट को अलाउ करना है, इंटरेस्ट को अलाउ करना है, तो इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या लिख लेंगे, बताओ भी बताओ। यहाँ पे आप एंट्री लिख लो, हाँ जी, ये देखो यहाँ पे एंट्री आपको लिख लेनी ये वाली, पहले अलाउ की एंट्री लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो ये वाली एंट्री आपको लिखनी है। तो यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर का क्या नाम है, तो किस पार्टनर ने लोन दिया है, तो पार्टनर का नाम है, हाँ जी, सुनील। तो सुनील का नाम यहाँ पे आएगा, बाय सुनील अकाउंट डेबिट टू लिखा जाएगा लोन बाय सुनील अकाउंट, लोन बाय सुनील अकाउंट। तो ये हमने अलाउ किया। अब इसी इंटरेस्ट को पे करेंगे, तो एंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट करा। सेकेंड एंट्री करेक्ट है, पहली एंट्री में मिस प्रिंटिंग था, ठीक है, इसको मैंने सुधार दिया। तो फर्स्ट एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, लोन बाय सुनील अकाउंट। ये हो गया इंटरेस्ट हमने ड्यू करा या अलाउ करा, फिर इसी इंटरेस्ट को पे किया है, तो इसलिए डेट यहाँ पे आएगा 1 मार्च। क्यों, 11 महीने का फरवरी तक का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है, तो ये एंट्री आ गया। अब कह रहा है जो रिमेनिंग है मार्च महीने का, तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स लोन अकाउंट या लोन बाय सुनील अकाउंट, एक ही बात होती है। तो 2,500 इसकी एंट्री ड्यू की हो जाएगी। ये कब होगी, 31 मार्च को होगा। जिसको अभी तक हमने पे नहीं करा है, तो सिर्फ अलाउ करा उसको, ओके, फर्म ने अलाउ करा है। और साल के एंड में एक और एंट्री हो जाएगा, जो पूरा इंटरेस्ट है आपका उसे हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है आपका, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 30,000। इसमें दोनों इंटरेस्ट आता है, पूरे साल में टोटल जितना भी इंटरेस्ट अलाउ किया है वो पूरा आएगा, चाहे एक्चुअली पे कितना भी करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टोटल जितना भी इंटरेस्ट है पूरे साल का, उसे आपको साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देना होता है। तो ये आपकी 4 जनरल एंट्रीज हो गई हैं। कौन सी, इसकी जगह पे आप चाहो तो एक एंट्रीज भी पास कर सकते हो। कैसे, ये क्या हो जाता है ना, यहाँ पे आपका ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट
टू बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सुनील्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आप करके एक एंट्री भी पास कर सकते हो। बट आपको दोनों एंट्री लिखना है सिंपल बात में, जैसा यहाँ पे ऑलरेडी आपके बुक में कंसेप्ट है। सबसे पहले तो आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, फिर लोन बाय पार्टनर टू बैंक अकाउंट। तो आपको इसी टाइप से एंट्री पास करना है, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। ओके, तो ये है आपकी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। इसके पहले के क्वेश्चंस के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में जाके क्या कर सकते हो, पुराने प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन देख सकते हो। इसके बाद वाले के लिए भी प्लेलिस्ट में जाना और नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गया। किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, ठीक है, या नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया व्हाट्सएप नंबर, उस पर जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एज वेल एज टेलीग्राम पे जाके आप लोग बहुत सारे नोट्स वगैरह आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको हाँ जी ये सारे चीज़ें समझ में आ गया। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।